आप एनए मीटिंग्स में ईश्वर के बारे में ज़रूर सुनेंगे। इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसी शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो हमसे बड़ी है और उसके चलते असंभव भी संभव हो जाता है। एनए में आने से पहले हम में से बहुतों के मन में ईश्वर शब्द को लेकर अलग अलग मतलब थे और उनमें से कुछ तो नकारात्मक भी थे। हम ईश्वर शब्द का उपयोग एनए में हमेशा तो नहीं पर नियमित रूप से तो करते ही हैं। ये शब्द तीसरे कदम में खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस शब्द के प्रति अपनी संवेदना एक तरफ रखते हुए हम इस पर बात करते हैं। ये सच है कि एनए एक आध्यात्मिक प्रोग्राम है। हमारे 12 कदम हमें अवसर देते हैं कि हम एडिक्शन से हमसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से मुक्ति हासिल करें। यहाँ पर यह प्रोग्राम हमें ये नहीं बताता कि उस शक्ति से हमें क्या पूछना है। हमने अपने साहित्य में और मीटिंग में बार बार ये दोहराया है कि हमारे समझ का ईश्वर, अब चाहे वो समझ कुछ भी हो। हमने बेसिक टेक्स्ट में ईश्वर का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि इस शब्द से लोग आसानी से जुड़ जाते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल हमने एक दूसरे से आसानी से संपर्क स्थापित किए जाने के लिए किया है, पर इस शब्द की शक्ति के पीछे का इस्तेमाल हमने इससे कहीं ज़्यादा के लिए किया है। हमने इस शक्ति का इस्तेमाल अपनी एडिक्शन से मुक्ति को मेंटेन करने के लिए किया है और अपनी रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए किया है। सिर्फ आज के दिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं ईश्वर में आस्था रखता हूँ या नहीं, पर मैं उस शक्ति का इस्तेमाल सोबर और स्वतंत्र रहने के लिए करूँगा।